अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज मैं आपके लिए संडे स्पेशल के लिए एक स्पेशल लेकर आई हूँ। स्पेशल रेसिपी है, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ये जोका दलिया है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जोका दलिया बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते थे और ये हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है और हमारे मैदे को ताज़गी बख्शता है। ये इसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। वैसे तो आजकल लोग जो डिब्बे में पार्च के नाम से आता है वो यूज़ करते हैं, मगर ये वो दलिया है जो चक्की से निकलता है। ये देखिए, ये शेप में होता है। इस दलिए को आप कम से कम आधे घंटे पहले पानी में भिगो दें। ये देखिए, मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। अच्छे तरीके से 4 से 5 दफ़ा धो के मैंने ये पानी में भिगो के रख दिया है। अब हम इसको चढ़ाते हैं। ये पहले पानी में पकता है, उसके बाद आप इसमें चाहे तो दूध ऐड कर लें, जो आपका दिल चाहे ऐड कर लें। चलें अब हम इसको चढ़ाते हैं पानी में। देखते हैं। अच्छा, ये 3 चमचे दलिया है, तो इसमें कम से कम 2 प्याली पानी लाजमी हमें ऐड, इसमें 2 प्याली और ये थोड़ा सा और हमें इसमें तकरीबन 2.5 प्याली पानी ऐड है जी। अब हम इस दलिए को चूल्हे पे चढ़ाते हैं। चूल्हा हमने जला दिया है। ये देखें, ये चूल्हा जला दिया है। आँच हमने तेज़ रखी है। एक दफ़ा इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ जाए तो फिर हम इसमें आँच इसकी हल्की कर देंगे। फिर हम इसको हल्की आँच के ऊपर, ये देखें दलिए में अच्छे तरीके से उबाल आ गया, पानी में ये उबल रहा है, तो फिर मैंने इसकी आँच हल्की कर दी है। क्योंकि अगर आप इसकी तेज़ आँच करेंगे तो ये फ़ौरन उबल के बाहर निकल आएगा और आपका चूल्हा भी ख़राब हो जाएगा। ये और हल्की आँच भी बहुत ज़्यादा अच्छा पकता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और कम से कम 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाता है। अब ये देखें, ये इसी आँच पे आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसको हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे इसकी क्या कंडीशन है। मिलते हैं 10 मिनट के। ये देखें, ये दलिया पक के रेडी हो गया बिल्कुल ही है। अगर आपको इसमें से पतला करना है तो आप इसको पतला कर लें। अब मैं इसमें से आपको आधा दलिया दूध वाला बताऊंगी और आधा मैं आपको, ये देखें, ये मैंने आधा दलिया जो है ना प्याले में निकाल लिया है। ये नमकीन है, आप इसको किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। सिर्फ आप इसमें नमक डाल के भी आप सुबह नाश्ते में इसमें खाली थोड़ा सा नमक डाल के इसको खा सकते हैं और इसके बाद आप प्रॉपर नाश्ता कर सकते हैं। और चाहे तो आप ये पूरा दलिया आप दोपहर के खाने में किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, या अलग से आप लौकी का थोड़ा सा सालन बना लें, नमकीन सा फीका सा, उसके अंदर उसके साथ भी आप ये खा सकते हैं। बहुत फ़ायदे वाला दलिया होता है ये। और ये जो है ना आधा दलिया देखिए मैंने ये इसमें निकाल लिया है। ये अब मैं दूध वाला बनाती हूँ। ये आप इसको नाश्ते में खाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनको शुगर का प्रॉब्लम नहीं है वो आराम से इसको नाश्ते में खा सकते हैं। क्योंकि नमकीन चीज़ भी खा के इंसान थक जाता है, तो कभी मुंह का जायका भी चेंज कर ले, तो ये हम इसको मीठा बनाते हैं। ये देखें, मैंने इसमें 1 प्याली दूध डाला है। मैंने 3 चमचे दलिया लिए थे, उसमें से मैंने आधा चमचा इसमें निकाला है। ये देखें, आधा चमचा मैंने उस प्याले में निकाला है और ये एक और आधा दलिया मैं इसको इस पर चढ़ा रही। अभी मैं दोबारा से चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। अब ये देखें, अब ये सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाएगा दूध के साथ। ये देखिए 5 मिनट में हमारा दलिया रेडी हो गया। अब ये चूल्हा बंद, और ये देखें किस कदर खूबसूरत दलिया आया है। वैसे ही आप नाश्ते में, रात के खाने में आप किसी भी वक्त खा सकते हैं, मगर जो सुबह का नाश्ता होता है उसमें जब पेट खाली होता है उसमें इस तरह की चीज़ें खाई जाएँ तो ये ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आप चाहें तो नमकीन दलिया खाएं अगर आपको शुगर प्रॉब्लम है, कोई मसला है, या आप मीठा खाएं, ये आपकी मर्ज़ी। अच्छा, मैंने अभी इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की है। ये शुगर पेशेंट वाले भी खा सकते हैं, जिनको इतनी ज़्यादा चीनी मना नहीं है, वो थोड़ी बहुत भी कुदरती मिठास होगा इसमें। ये देखें, 1 प्याली छाछ के लिए क्या है, ये देखें, ये शहद है,
आप चीनी यूज़ नहीं करें। आप इसमें जायके के हिसाब से 1 या 2 चमचे जितना आप शहद डालना चाहें, मीठा पसंद करें आप हल्का सा ये शहद इसमें ऐड करके खा सकते हैं। और ये खजूर है, ये खजूर मैंने बिल्कुल सॉफ्ट करके रखी है, ये आप इसमें खजूर डाल सकते हैं। मैं इसमें खजूर डाल रही हूँ अभी, क्योंकि मैं इसमें कभी खजूर डालती हूँ कभी शहद डालती हूँ, आपकी मर्ज़ी है। ये 3 खजूरें हैं, इस दलिए के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब इसको आप अच्छे तरीके से इसमें हल कर लें, क्योंकि दलिया गर्म है तो ये बहुत अच्छा इसमें हल हो जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप खजूर डालें, शहद डालें, या आप गुड़ डाल सकते हैं थोड़ा सा इसके अंदर मिठास के लिए। चीनी ऐड नहीं करें, चीनी की जगह ये 3 चीज़ें हैं, आप तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। शहद है, खजूर है और गुड़ है। आप ये देखिए इसमें ये हल हो गई, इसके अंदर कुदरती, ये देखिए इसमें ये हल हो गई, कुदरती मिठास, फ़ायदा, खजूर का फ़ायदा और चीनी से भी बच गए, ये सब कुछ इसके अंदर चला गया। और फिर आपके पास अगर आप इसमें डालना चाहें, आप इसमें मेवे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़े से मेरे पास मेवे हैं, हम इसमें ये पिस्ते बादाम है, हम ये डाल देंगे। ये बन गई इसकी। अब आप इसके अंदर ये पिस्ते बादाम ऐड कर लें। किस कदर प्यारा लग रहा है, मज़ा आ रहा है देख के, आपका अपना दिल चाहेगा कि ये मैं फ़ौरन से खा लूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से जो भी चीज़ यूज़ करें नाश्ते में। इसका बेस्ट टाइम जो है ना वो सुबह सबसे पहले ये होता है कि आप सुबह उठें, आप गर्म पानी पिएँ, जो भी है शहद पानी पिएँ या आप खालिश सिरका पीते हैं, एप्पल विनेगर वो पिएँ। उसके बाद आप 2-3 खजूरें खा लें। फिर उसके बाद आप जो है ना ये जौ का दलिया या तो रात को भिगो के रख दें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो आप रात को भिगो देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। नहीं तो आप जब सुबह उठते ही सबसे पहले आप इस दलिए को भिगो दें, तो ये आधे घंटे भीग के फ़ौरन 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। आप इस तरीके से दलिया बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये देखें किस कदर खूबसूरत इसका लुक आया है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो अपने भी जानने वाले दोस्त अहबाब हैं उनको भी मेरी रेसिपी के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।